गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स एंड यू आर वेलकम ऑन माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो जीआईसी के एग्ज़ाम की या फिर यूजीसी एनटीए नेट, जो कि आपको पता है कि इनकी डेट एकदम डिक्लेयर हो चुकी है। अब पोस्टपोन्ड अगर होता है तो वो हम लोगों की किस्मत है कि आगे चला जाए एग्ज़ाम, लेकिन फ़िलहाल तो हम यही मान के चल रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम्स जो है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो इसीलिए अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम क्यों ना मोटा मोटा रिवीजन कर लें। रिवीजन के पर्पज़ से ही मैं ये वीडियोज़ अब आपके लिए अपलोड कर भी रही हूँ। जो बच्चे आज मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, सब्सक्राइबर जो नए हैं, तो वो भी इस चीज़ को जान लें कि वो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर के, प्लेलिस्ट में जाकर के मेरी वीडियोज़ देख करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसमें लेकर आई हूँ, आपने एक टर्म सुनी होगी मेटाफिजिकल पॉइंट। मेटाफिजिकल पॉइंट कौन थे? हु वर द मेटाफिजिकल पॉइंट्स? तो अगर हम मेटाफिजिकल पॉइंट्स की बात करें तो ये वो लोग थे जो जिस वक्त इन्होंने ये वर्क किया तब तो इनको नहीं पता था कि हम मेटाफिजिकल पॉइंट हैं, लेकिन बाद में इनके लिए एक टर्म जो थी वो कॉइंड करने वाले थे सैमुअल जॉनसन, जिन्होंने इन्हें मेटाफिजिकल पॉइंट के नाम से पहचान दी। इस तरह से आप समझेंगे। देखिए, मेटाफिजिकल पॉइंट 17वीं सेंचुरी की बात है कि सैमुअल जॉनसन यूज दिस टर्म। उन्होंने ये टर्म यूज़ की किनके लिए की? मेटाफिजिकल पॉइंट के लिए की। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल नाम आता है जॉन डॉन का। सबसे पहले आप इनको समझिए कि जॉन डॉन मेटाफिजिकल पॉइंट में ये मतलब फादर ऑफ द मेटाफिजिकल ऑफ पॉइंट कहलाए। कौन कहलाए? जॉन डॉन। हु वाज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट? ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, तो आप आराम से इसका आंसर बताएंगे जॉन डॉन। जॉन डॉन वाज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट। तो मेटाफिजिकल पॉइंट में इनको फादर ऑफ मेटाफिजिकल पॉइंट कहा गया है। और ये जो एक ग्रुप था मेटाफिजिकल पॉइंट का, ये लिखते थे, वैसे तो मेटाफिजिकल अगर हम बात करें तो ये होती है आध्यात्मिकता, यानी इसका हिंदी में अगर टर्म निकाली जाए, मीनिंग निकाला जाए, अर्थ निकाला जाए इस टर्म का, तो वो कहलाता है आध्यात्मिकता। और वैसे मेटाफिजिकल का मीनिंग है कि संसार के उस परे की बात। संसार के उस परे मतलब मेटा मीन्स होता है बियॉन्ड ऑफ द अर्थ, यानी इस दुनिया से अलग होकर कहीं आप ऊपर ही सोच रहे हैं, या आपका जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है और आप एकदम दूसरी ही दुनिया की बात करने लग जाएं, तो इसको कहा जाता है मेटाफिजिकल। अब अगर हम इन पॉइंट की नज़र से देखें तो इन पॉइंट्स ने क्या किया था? कुछ मेटाफिजिकल पोएम्स भी लिखी थी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेमस वर्क है इन लोगों का। तो क्यों ना आज हम डिस्कस करेंगे कि मेटाफिजिकल पॉइंट में हमें किन किन पॉइंट्स पर ध्यान देना है, यूजीसी एनटीए नेट के पर्सपेक्टिव में हमें किन पॉइंट को ज़्यादा देखना है, और प्लस उनके वर्क के ऊपर कि उनका कौन सा वर्क है जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हैं। तो इसी सीरीज़ में पहले मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ इनकी पूरी लिस्ट। मेटाफिजिकल पॉइंट्स में जॉन डॉन 1572 से 1631 तक इनका पीरियड रहा। अब बात आती है इनके वर्क की। इनके दो वर्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुए मेटाफिजिकल पोइट्री में। वो कौन से हैं? नंबर फर्स्ट है द फ्ली एंड सेकंड इज द सन राइजिंग। और आगे देखिए मैंने शॉर्ट में लिख भी दिया है कि जॉन डॉन वाज फादर ऑफ एमपी। एमपी मीन्स मेटाफिजिकल पॉइंट। आप तो जानते हैं मेरे पास बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं रहती, तो मैं इनिशियल वर्ड्स में ही काम चलाने की कोशिश करती हूँ। आप भी इसी तरह से नोट्स बनाएंगे तो आपका भी इनिशियल वर्ड्स में ही काफ़ी कुछ तैयार हो जाएगा। चलिए, हम कह रहे हैं कि जॉन डॉन का जो टाइम पीरियड रहा, तो पहले हमें इसको ध्यान देना है 1572 एंड 1631। और इनके दो फेमस वर्क थे द फ्ली एंड द सन राइजिंग। और जॉन डॉन वाज फादर ऑफ एमपी यानी मेटाफिजिकल पॉइंट। अच्छा, इस टर्म को कॉइन किसने किया? मेटाफिजिकल पॉइंट की टर्म को, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दिस टर्म वाज कॉइंड बाय द सैमुअल, देखिए ये रहा सैमुअल जॉनसन। 17वीं सेंचुरी सैमुअल जॉनसन ने यूज दिस टर्म, इस टर्म को यूज़ किया था या इसे कॉइंड किया था, वो आपकी मर्जी, आप किस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, बस सैमुअल जॉनसन का नाम याद रखिएगा कि ये टर्म देने वाले जो थे वो सैमुअल जॉनसन थे, जिन्होंने मेटाफिजिकल पॉइंट्स टर्म दी। ठीक है, चलिए अब बात आती है सेकंड पर। जॉन डॉन हमारे हो चुके। जॉर्ज हर्बर्ट 1593 में रहे और 1633 तक रहे, मतलब डेथ ऑन द 1633। इनके भी दो वर्क है द कॉलर एंड द पुली। मोस्ट फेमस वर्क है द कॉलर एंड द पुली।
मेटाफिजिकल पोइट्री है ये, और मेटाफिजिकल पोइट ये कौन है आपके, जॉर्ज हर्बर्ट। नंबर 3 पे आते हैं एंड्रयू मार्वेल। एंड्रयू मार्वेल 1621 से 1678 तक रहे। एंड टू हिज कोय मिस्ट्रेस, क्या है ये, टू हिज कोय मिस्ट्रेस इनका वर्क है। एंड प्लस द डेफिनेशन ऑफ लव, ये सेकंड वर्क है। ये मैं बता दूं, दो वर्क के लिए है मेटाफिजिकल पोइट के मैंने, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए आपके साथ मैं डिस्कस कर रही हूँ कि आपको इनके वर्क के बारे में भी ज़रूर पता होना चाहिए, जो इनका फेमस वर्क है। मैचिंग में भी पूछ लिए जाते हैं और कभी कभी सीधा भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। तो इनका वर्क कौन से, तो टू हिज कोय मिस्ट्रेस एंड सेकंड इज द डेफिनेशन ऑफ लव। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हेनरी वॉगन। हेनरी वॉगन में 1621 से 1695 तक रहे और इनका वर्क है द रिट्रीट। कौन सा वर्क है, मेटाफिजिकल पोइट्री की अगर हम इनकी बात करेंगे तो मेटाफिजिकल पोएम जो है इनकी वो है आपकी द रिट्रीट, ये वर्क इनका है। नेक्स्ट आते हैं आपके रिचर्ड क्राशा। रिचर्ड क्राशा 1612-1649 स्टेप्स टू द टेम्पल, इनका वर्क है स्टेप्स टू द टेम्पल, यह आप अच्छे से लर्न करेंगे। अब्राहम काउली 1618-1667 रहे। थॉमस ट्रेहार्न 1636 से 1674 में शेडो इन द वाटर, ये इनका वर्क है शेडो इन द वाटर, ध्यान रखेंगे। नंबर 8 पर है थॉमस कैरो। थॉमस कैरो 1595 से 1640 तक रहते हैं। जॉन क्लीवलैंड 1613 से 1658 तक रहे। जॉन सकलिंग 1609 से 1641। रिचर्ड ले 1649 to 1728। फ्रांसिस क्वारल्स 1592 to 1644। एडवर्ड टेलर 1642 to 1729। जॉन हॉल 1627-1656। रॉबर्ट साउथवेल 1561 to 1595। अब इनका कौन सा जो फेमस वर्क है वो देखेंगे। ए इलेजी रिटन बाय द लेडी एएस। ए इलेजी रिटन बाय द लेडी एएस, आगे भी ये काफ़ी बड़ा मतलब इसका नेम था तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप इससे भी पहचान लेंगे। ये इनकी एक इलेजी थी जो मेटाफिजिकल पोएम में गिनी जाती है और ये इनका वर्क है इलेजी रिटन बाय द लेडी एएस करके है। तो ये तो हो गई अब वर्क की बात। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो भी आपको यहाँ पे पोइट रखे हैं उनके बारे में डिस्कशन किया है, तो मेटाफिजिकल पोइट के बारे में जो हमें मतलब सोर्सेज से जो भी हमारी बुक्स वगैरह उनसे जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि ये कोई 18 या 20 के आसपास ये पोइट हैं। मेटाफिजिकल पोइट 18 है या फिर 20 है, किसी में 18 देखने को मिलता है, किसी में 20 देखने को मिलता है। लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कशन सिर्फ 15 पॉइंट्स की है। उसकी वजह है कि 15 पॉइंट्स में भी हमें कुछ जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम सिर्फ उन्हीं के बारे में अब पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीपली जाके पढ़ने की ज़रूरत अब हमें नहीं है, ना ही हमारे पास टाइम है। और जिनके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड होते हैं हमें सिर्फ उन्हीं के बारे में पढ़ना है इस टाइम। तो बात आ रही है कि उसमें से स्पेसिफिक अगर हम पॉइंट निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्पेसिफिक पॉइंट हमारे कौन कौन से हैं जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि अगर हम उन पर फोकस करें तो हम अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका जॉन डॉन, इसीलिए देखिए मैंने लगा दिया है यहाँ पे मार्क। जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्राशा, थॉमस ट्रेहर्न और लास्ट में आते हैं रॉबर्ट साउथवेल। ये सीक्वेंस तो मैंने इनका पीरियडिकल लगाया था, ये भी मैं बता दूं, जैसा पीरियड अकॉर्डिंग टू द पीरियड्स रहा तो अकॉर्डिंग टू द पीरियड मैंने इनका सीक्वेंस लगाया था। लेकिन अगर वर्क की बात आए तो हम सेवेंथ पॉइंट है ये हमारे पास, एक बार फिर से देख लेते हैं। जॉन डॉन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, हेनरी वॉगन, रिचर्ड क्राशा, थॉमस ट्रेहर्न एंड रॉबर्ट साउथवेल। अब बात आती है कि इनको हम याद कैसे रखें। तो याद रखने का सबसे ईजी तरीका यह है कि अगर आपको याद रखना ही है तो आप रखिए एक इक्वेशन के थ्रू याद इसको। अगर आप केमिस्ट्री की इक्वेशन याद होगी तो केमिस्ट्री की इक्वेशन अब आप बना लीजिए इन सब के सारे पॉइंट की, तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे देखिए JD प्लस GH प्लस AM प्लस HV प्लस RC प्लस TT प्लस RS किया। अब हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। JD मीन्स जॉन डॉन, कौन है ये, जॉन डॉन है। फिर आते हैं आपके GH मतलब जॉर्ज हर्बर्ट, इज दैट क्लियर। फिर आते हैं M का मतलब क्या हुआ, ये रहा एंड्रयू मार्वेल, ठीक। फिर आते हैं HV का मतलब हो गया हेनरी वॉगन।
आ रहा है ना समझ में बच्चों? इस तरह से करेंगे तो बहुत आसानी से जिन पे हमें फोकस करना है, जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम मेन पॉइंट वही डिस्कस करेंगे। अब बात आ रही है हेनरी वॉगन की, तो HV RC का मतलब क्या हो गया आपका? रिचर्ड क्राशा यानी RC, रिचर्ड क्राशा, ठीक। फिर यहाँ पे RC हो गया। TT की बात करें अगर हम तो थॉमस ट्रेहर्न, दोनों ही TT से हैं, थॉमस ट्रेहर्न, क्योंकि अगर हम देखें तो दो इसमें एक साथ आ रही हैं टर्म्स, तो उन दो को इस तरह से इनिशियल वर्ड में लिख करके अगर याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। और प्लस RS में आप क्या आ जाएंगे? रॉबर्ट साउथवेल। देखिए सबसे लास्ट वाले देखिए, रॉबर्ट साउथवेल, हमें इन पे फोकस करना है, इन पे, और ये सब जिस पे मैं टिक मार्क लगा रहा हूं, यही 7 पॉइंट है जो मेटाफिजिकल के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फेमस पॉइंट है, और इन्हीं के वर्क पर अब आपको फोकस करना है। क्योंकि ये हमारा रिवीजन टाइम है, मैं बार बार कह रही हूँ GC/NTA नेट का, तो बहुत ज़्यादा डीपली या बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप रिवीजन में वही चीज़ पढ़िए जो आपके काम आने वाली है, ठीक है। तो जैसे ये मैंने आपको बताई है इक्वेशन बना करके, आप अगर चाहें तो इसी तरह से आप ऐसे ही इक्वेशन बना करके आप भी याद कर सकते हैं रॉबर्ट साउथवेल, ठीक है। और RC अगर होगा तो क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्राशा। TT होगा तो क्या होगा आपका? थॉमस, देखिए ये रहा थॉमस ट्रेहर्न, ये TT को इंडिकेट कर रहा है। और HV अगर है तो हेनरी वॉगन, AM है तो एंड्रू मार्वेल, GH है तो जॉर्ज हर्बर्ट, और JD मतलब हमारे जॉन डॉन। इनका सीक्वेंस जो लगाया मैंने अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज लगाया है, अकॉर्डिंग टू द ईयर वाइज, जैसे JD, GH, AM, HV, RC, TT, RS। इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन जो किया है 15 पॉइंट का, मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 पॉइंट है। लेकिन अगर मान लीजिए आ जाता है कि इनके वर्क के बारे में भी, तो मैंने वर्क भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है हमारा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको निकाल के 7 पॉइंट को मैंने अलग कर दिया। इस तरह से आप इनका इक्वेशन बना लेंगे और इनको याद कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेटाफिजिकल पॉइंट आपको एक ही बार में बहुत आराम से मेरी वीडियो के थ्रू बहुत ईजिली याद हो जाएंगे, और आप इसी तरह से अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए ताकि आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ओके, अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर इसी तरह एक अच्छा कंटेंट लेकर आपके सामने अवेलेबल होंगी अपने इसी चैनल पर, और इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर आपके लिए ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।